हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या सब है जिसको पढ़ना है। गॉट इट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पहले देखेंगे कि उप्स का प्रिंसिपल जो है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है और फंक्शन ओवरलोडिंग को पढ़ना। तो ये तीन चीज में हम लोग जो मेन देखे तो ये पढ़ेंगे ओनली फंक्शन ओवरलोडिंग। गॉट इट। लेकिन हमको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के पास। गॉट इट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बोले क्या कि उप्स के की प्रिंसिपल कितने भैया, 5 है। इन पांचों की प्रिंसिपल को आप पढ़ लिए तो आप लोग बोल सकते कि भैया पूरा का पूरा उप्स पढ़ लिए। गॉट इट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पांचों का पांचों उप्स का प्रिंसिपल मिले। गॉट इट। लेकिन सी प्लस प्लस में है तो हमको पढ़ना है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो हमारा 4 नंबर का प्रिंसिपल है उसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। गॉट इट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उप्स के प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता क्या। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स मेनी शेप। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, हम आपको बोले क्या कि आप हैं और भी 10 लोग हैं यहाँ पे। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि भैया एक शेप बनाना, क्या बनाना, एक शेप बनाना। और जैसी बात आया शेप बनाने का तो सब अलग अलग प्रकार का बना रहा, कोई ये बना रहा, कोई ये बना रहा, कोई ये बना रहा। अब 3 लोग 3 तरीके का बनाया, कोई और अलग तरीके का बना रहा, सब अपने अपने अनुसार क्या कर रहे हैं, शेप बना रहे। लेकिन क्या वो सब शेप है या शेप है, लेकिन क्या सब शेप सेम है क्या, नहीं, सब सेम नहीं है लेकिन सब शेप है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है दैट मीन्स मेनी शेप्ड। अब मेनी शेप्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई एक चीज बोले तो इसका मतलब बहुत सारा होता हो। जैसे हम बोले क्या कि एक शेप बनाओ, अब शेप जैसी बोले ड्रॉ करने के लिए तो सब लोग अलग अलग प्रकार से शेप को ड्रॉ करने लगे। गॉट इट। लेकिन जब हम लोग बोले कि भैया एक शेप बनाना है लेकिन वो जो शेप होगा वो सर्कल होगा। गॉट इट। तो वो कोई एक, जितने लोग हैं सब मिलके एक ही प्रकार का शेप को बनाएगा। लेकिन ओनली शेप बोलने का मतलब ये होता कि भैया कोई भी अलग अलग प्रकार से बना सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि कोई ऐसा शब्द जिसका मतलब बहुत सारा होता हो। क्या बोले, कोई ऐसा शब्द जिसका मतलब बहुत सारा होता हो लेकिन उस शब्द को जहां पे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, यूज कर रहे हैं, उस समय पे इसका जो मतलब होता है वो एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, एक होना चाहिए। गॉट इट। हम बोले क्या कि कोई भी शब्द ले लीजिए जिसका बहुत सारा मतलब है लेकिन जब उसको यूज करे, क्या बोले, जब उसको यूज करे तो उस समय पे उसका मतलब एक ही होना चाहिए, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में वो शब्द को काउंट किए जाएंगे जिसका मतलब बहुत सारा हो। जैसे कि हम लोग बोले शेप, जैसे कि बोले राइट। अब राइट बोलते तो राइट का मतलब सही भी होता, राइट का मतलब टर्न लेफ्ट राइट भी होता और भी कुछ होता। गॉट इट। तो यहां पे क्या हुआ, एक चीज का मल्टीपल मतलब आ गया, मीनिंग आ गया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आई एम राइट, इसका मतलब क्या है कि हम सही है। गॉट इट। हम बोले क्या कि टर्न राइट मतलब कि मोड़ो राइट में। गॉट इट। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि भैया इधर यही चीज होगा। हम लोग ये डिफाइन कर दिए, बता दिए कि अच्छा इसका मतलब बहुत सारा तो है लेकिन इस समय पे इसका मतलब यही होगा, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट। पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक शब्द का एक से अधिक मतलब होता हो। क्या बोले, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है भैया, एक शब्द का एक से अधिक मतलब होता है लेकिन शब्द को जिस जगह पर यूज करते हैं तो वहां पर उस शब्द का मतलब निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब एक होना चाहिए। गॉट इट। और उसका मतलब होना चाहिए। अब जहां पे यूज कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है तो फिर यूज क्यों करेंगे उसको। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है,
यानी कि एक शब्द है जिसका बहुत सारा मतलब हो, जब उस चीज को यूज कर रहे हैं तो उस समय पे उसका मतलब, उसका मीनिंग निश्चित होता हो, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट? तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आया होगा कि जैसे हम लोग शेप बोले तो शेप क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत सारा, भैया ये शेप बना लो, ये बना लो, ये बना लो, तीनों ही सही है। गॉट इट? लेकिन जब हम शेप का नाम ले रहे हैं और वहां पे कुछ हम लोग को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमको आइडेंटिफाई, यानी कि हमको बताना ही पड़ेगा कि भैया यहां पे ये जो शेप है इसका मतलब सर्कल ही होता है, इसका मतलब रेक्टेंगल ही होता है, इसका मतलब स्क्वायर ही होता है, ये निश्चित करना हो, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन जो शब्द होगा, वो जो वर्ड होगा, वो मल्टीपल क्या होगा भैया, उसके मीनिंग होने वाले। करेक्ट? ठीक है। अब बोले क्या कि हाउ टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। भैया ये जो मेरा पॉलीमॉर्फिज्म है इसको तो इंप्लीमेंट करना ही होगा, नहीं करना होता तो क्यों पढ़ते? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, हाउ? तो हाउ का जवाब ये है कि भैया जो भी पॉलीमॉर्फिज्म है इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। एक तो होता भैया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये हुआ रन टाइम और ये हुआ कंपाइल टाइम। गॉट इट? ठीक है। अब बात आती है कि भैया रन टाइम कंपाइल टाइम में अंतर क्या? देखिए जब कंपाइल टाइम का बात आता है तो जब प्रोग्राम रन होता है, क्या होता है, रन होता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस समय पे कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। यानी कि जैसी कोड को कंपाइल करते हैं तब जाके रन करते हैं। तो जब कंपाइल होता है उसी समय पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म का डिसीजन लिया जाए तो उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये दोनों को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो ये दोनों को इंप्लीमेंट करने का कुछ तरीके हैं। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको कंपाइल टाइम पे कर रहे हैं तो हम लोग दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। एक यूज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। रन टाइम करना होगा तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन की मदद से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो आज हम लोग देखने वाले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका दो पार्ट है, जिसमें पार्ट 1 देख रहे हैं जिसको बोल रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। गॉट इट? ठीक है भैया। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता? मल्टीपल फंक्शन शेयरिंग सेम नेम, मल्टीपल फंक्शन शेयरिंग सेम नेम, यानी कि 10 फंक्शन बना है। गॉट इट? 10 फंक्शन का नाम है F1। क्या नाम है भैया, F1। गॉट इट? तो वही बोला जा रहा मल्टीपल फंक्शन शेयरिंग सेम नेम। भैया बहुत सारे फंक्शन है जिसका नाम सेम है, ठीक है, कैन बी मैप्ड विथ फंक्शन कॉल ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट एट कंपाइल टाइम इज नॉन एज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी कि एक मेरे पास, जैसा कि हम बोल सकते हैं 10 मेरे पास क्या है, फंक्शन है, उन 10 फंक्शन का नाम क्या है भैया, F1 है। गॉट इट? ठीक है। जब उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो मैप होता होगा फंक्शन डिफिनेशन से, ठीक है। अब जो डिफिनेशन से मैप होता होगा वो किसके बेस पे होता होगा भैया, आर्गुमेंट के बेस पे होता। कब होता भैया, कंपाइल टाइम पे होता। उसी को बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। गॉट इट? अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं, उसका टेंशन नहीं लेना कि भैया थ्योरी बता, नहीं, थ्योरी इसलिए बता रहे कि जब प्रैक्टिकल करें तो समझ में आए, एक्चुअली ऐसे बोला जा रहा है, यहां पे ऐसे हो रहा, अच्छा ऐसे बोला था इसलिए ऐसे हो रहा। गॉट इट? तो ये चीज हम लोग को आगे हेल्प करेगी कि प्रैक्टिकल करना आसान हो। गॉट इट? तो ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए कि भैया फंक्शन ओवरलोडिंग का होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग ये होता है, एक 10 फंक्शन है जिसका नाम एक है, यानी कि सेम है, और उसके आर्गुमेंट में चेंजेस है। क्या है भैया, आर्गुमेंट में चेंजेस है, यानी कि आर्गुमेंट के बेस पे हम लोग फंक्शन कॉल को फंक्शन डिफिनेशन के साथ मैप करवाते हैं कंपाइल टाइम पे, उसी को बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि भैया कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो ये कंपाइल टाइम पे हो रहा था, आर्गुमेंट के बेस पे हो रहा। कैसे आर्गुमेंट के बेस पे हो रहा? तो ये जो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अर्ली बाइंडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसी का यूज करके जो मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है या फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। किसके मदद से भैया? अर्ली बाइंडिंग के मदद से। द जॉब ऑफ कंपाइलर टू बाइंड यानी कि मैप अ फंक्शन कॉल विथ अप्रोप्रिएट फंक्शन डिफिनेशन इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। इसका मतलब समझ में आया? बोले क्या कि कंपाइलर का काम होता है जो मेरा फंक्शन कॉल है और फंक्शन डेफिनेशन है, इन दोनों को जोड़ना, मैप करना। क्या करना भैया? जोड़ना, मैप करना, बाइंड करना एक दूसरे के साथ। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मैरिज करना। गॉट इट? एकदम सिंपल शब्द लग रहा है, समझ में आ गया होगा भैया। मैरिज करना, दो व्यक्ति है, दोनों को जोड़ दो आपस में, दोनों एक हो गए। वही चीज बोल रहे हैं, फंक्शन कॉल और डेफिनेशन दोनों को बाइंड करना। गॉट इट? इसी को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। भैया अर्ली बाइंडिंग कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो हम लोग समझते हैं। तो ये थोड़े चीज है जिसको समझते हैं। देखिए, हम लोग सी लैंग्वेज नहीं पढ़े, डायरेक्ट सी प्लस प्लस पढ़े, लेकिन सी लैंग्वेज पढ़ते तो उसमें क्या था? फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक। और ये चीज हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर में पढ़े थे। ये एक लाइन था जिसमें लिखा हुआ था कि फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक। ठीक है, उसलिए वहां पे लिखा हुआ था कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे। और ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे तो वहां पे समझ में नहीं आता एक्चुअली दो फंक्शन का नाम सेम कैसे हो रहा। गॉट इट? तो यहां पे समझते हैं कि इन सी प्लस प्लस फंक्शन सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक। क्या है भैया? कि सी प्लस प्लस के अंदर में फंक्शन का नाम यूनिक नहीं होना चाहिए, फंक्शन का सिग्नेचर यूनिक होना चाहिए। भैया सिग्नेचर क्या होता? सिग्नेचर के अंदर में दो चीज आते हैं, एक फंक्शन नेम, दूसरा फंक्शन आर्गुमेंट्स। गॉट इट? तो भैया जब भी ओवरलोडिंग का बात आता था फंक्शन नेम तो सेम ही होंगे, लेकिन डिफरेंस जो होने वाले वो आर्गुमेंट्स होने वाले। और एक चीज इसमें लोग बॉदरिंग करने लगते हैं रिटर्न टाइप को लेके कि भैया ये F1 फंक्शन है, इसके अंदर में a है और इंट a है और इंट b है। गॉट इट? दूसरा भी फंक्शन है F1, तो हम लोग बोले क्या कि भैया ये F1 है और ये भी इंट a है और इंट b है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप है void, इसका रिटर्न टाइप है इंट, तो ये दोनों फंक्शन अलग हुआ। नहीं भैया, हम लोग रिटर्न टाइप पे बात नहीं कर रहे, तो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? ओनली इसके सिग्नेचर पे। तो सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन नेम होता है और फंक्शन आर्गुमेंट होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप जो है वो दूसरा पार्ट है, उसको नहीं समझना है फंक्शन ओवरलोडिंग में। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग को समझना है कि जो भी फंक्शन ओवरलोड होगा उसमें दो चीज यूनिक होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक। आर्गुमेंट सेम है तो फंक्शन का क्या होना चाहिए भैया? नेम यूनिक होना चाहिए। और नेम सेम है तो भैया आर्गुमेंट यूनिक होने चाहिए। आर्गुमेंट यूनिक होने का मतलब टाइप चेंज हो सकते हैं, ज्यादा आर्गुमेंट हो सकते हैं, कम आर्गुमेंट हो सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है भैया अर्ली बाइंडिंग। तो बोल रहा है क्या? कंपाइलर इनकाउंटर विथ अ फंक्शन कॉल। अब बात समझिएगा हम लोग बोल क्या रहे हैं कि जो अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो अर्ली बाइंडिंग होता कैसे। अर्ली बाइंडिंग हम लोग समझे कि फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफिनेशन दोनों को बाइंड करना, डेट इज अर्ली बाइंडिंग। ये एक्चुअली होता कैसे, किस बेस पे अर्ली बाइंडिंग को परफॉर्म किया जाता है, ये चीज समझते हैं। गॉट इट? कंपाइलर इनकाउंटर्स विथ अ फंक्शन कॉल। कंपाइलर क्या करता है भैया? पकड़ता है फंक्शन कॉल को, धरता है, ए भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यानी कि पिक कर रहा। गॉट इट? कंपाइलर जितने फंक्शन कॉल को देखते हैं उठा लेते हैं। उसके बाद बोला रहा क्या? कंपाइलर सर्च फॉर द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ द फंक्शन। कंपाइलर सर्च करता, क्या सर्च करता है? कि भैया फंक्शन कॉल है, इसमें से सेम नाम का जो भी फंक्शन है उसको उठा लो, यानी कि नेम के बेसिस पे। अब हम बोले क्या कि हमारे पास 10 फंक्शन है और 10 फंक्शन में 2 फंक्शन का नाम अलग है, यानी कि बोले क्या कि टोटल 10 फंक्शन है लेकिन उसमें 5 फंक्शन का नाम सेम है, 5 फंक्शन का नाम दूसरा है। करेक्ट? ठीक है, तो यहां पे कंपाइलर क्या बोलेगा कि ग्रुप बनाते, बोले ए ग्रुप बी ग्रुप। गॉट इट? हम लोग नॉर्मली समझने के लिए ए बी ले लिए, वो ग्रुप बनाया। अब बोला क्या कि ये नाम का फंक्शन ए ग्रुप में आ जाए और वो नाम का फंक्शन बी ग्रुप में आ जाए। गॉट इट? और जितना सेम नाम का फंक्शन कॉल होगा रख लिया जाएगा। अब इसके अंदर में जो फंक्शन होगा जब हम लोग कॉल कर रहे होंगे तो उसके सिग्नेचर में चेंजेस होगा, यानी कि आर्गुमेंट में चेंजेस होगा। गॉट इट? ठीक है,
अब उन सभी को पिक करेगा, जितने भी मल्टीपल फंक्शन कॉल मिले हैं या फंक्शन डिफिनेशन मिले हैं, उन सभी को पिक कर लेगा। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे पिक करेगा तो उसको बोलेगा क्या भैया, उसको बोलेगा कैंडिडेट। क्या बोलेगा? कैंडिडेट। इफ इट फाउंड्स मल्टीपल फंक्शन विथ दैट नेम, then compiler pick all of them and say them candidate। इसको बोलेगा क्या भैया? कैंडिडेट। ये पूरे एक कैंडिडेट हुए, ये दूसरे कैंडिडेट हुए। ठीक। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू मैप विथ फंक्शन कॉल, क्या बोला जा रहा है? विद द फंक्शन कॉल कंपाइलर यूज। अब बोला जा रहा है क्या कि कैंडिडेट जो आ गए हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट ए हुए, कैंडिडेट बी हुए, इसके अंदर भी 5 फंक्शन है, इसके अंदर भी 5 फंक्शन है। गॉट इट? अब उन 5 फंक्शन को फंक्शन कॉल एक हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? एक हो रहा है। तो अब ये फंक्शन कॉल को किस पांचों में से मैप किया जाएगा, अब वो डिसाइड करेगा। वो डिसाइड कैसे करेगा? तो वो 3 स्टेप रूल को यूज करता है। कौन कौन से भैया? सबसे पहला एग्जैक्ट मैच। सबसे पहला क्या भैया? एग्जैक्ट मैच, यानी कि इंट है तो भैया इंट होना चाहिए, 2 आर्गुमेंट है तो 2 आर्गुमेंट होना चाहिए। गॉट इट? दूसरा होता है भैया टाइप प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हम बोले क्या मेरे पास केयर टाइप का डेटा है, उसको प्रमोट कर दो इन टाइप में, फ्लोट टाइप का डेटा उसको प्रमोट कर दो डबल टाइप में। गॉट इट? यानी कि उसका जो पोजीशन है अपग्रेड कर दिए। गॉट इट? दैट इज टाइप प्रमोशन। उसके बाद होता भैया टाइप कन्वर्जन, और ये जो मेरा टाइप कन्वर्जन है, इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है। गॉट इट? रहता क्या? होता ही है डेटा लॉस। चलिए अब सबसे पहले देख रहे हैं एग्जैक्ट मैच। इसमें एक्चुअली होता क्या? इसमें फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन मैच होता है, होता हो ओनली एक फंक्शन से। गॉट इट? नहीं समझ में आया? समझते हैं। अब देखिए क्या, ये इंट टाइप का, ये इंट टाइप का, फ्लोट फ्लोट, डबल डबल, केयर केयर। अब देखिएगा क्या, ये मेरा फंक्शन कॉल है और ये डिफिनेशन है। ये क्या है भैया? डिफिनेशन या डिक्लेरेशन बोल लेते हैं, ये डिक्लेरेशन है। अब बोलेगा क्या, इसमें कितना आर्गुमेंट आया? एक आर्गुमेंट आया। ठीक। और यहां पे भी एक आर्गुमेंट लिया जा रहा, हाँ लिया जा रहा। यहां पे किस टाइप का? इन टाइप का। यहां भी इन टाइप का, हाँ इन टाइप का। दोनों हो गया मैच, दोनों मैच हो गया। तो अब ये दूसरा नहीं मैच होना चाहिए, तीसरा मैच नहीं होना चाहिए। ये दूसरा या तीसरा या चौथा कोई मैच नहीं होना चाहिए। 4 फंक्शन है तो चारों में से कोई एक ही के साथ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बोले क्या, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक। यहां पे हम लोग ओनली फॉर ओनली डिक्लेरेशन लिखे हैं, डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। अब बोले F1 को कॉल किया जा रहा है जिसमें X पास किया जा रहा। यहां पे बोला जा रहा 3 F1 है जिसका रिटर्न टाइप अलग भी है, सेम है, डजंट मैटर। रिटर्न टाइप को कभी भी बॉदर नहीं कीजिएगा। गॉट इट? ठीक है। हम बोले क्या कि ये X पास किया जा रहा है। X किस टाइप का डेटा भैया? इंट टाइप का। अब देखिए कि इंट टाइप का F1 में पहले मिल गया। अब ये इंट टाइप का रहा था, ये दोनों इंट ही टाइप का रहा था। किस टाइप का रहा था भैया? इंट टाइप का रहा था। तो होता एरर। क्या होता? एरर आया था। क्यों एरर आता भैया? अब 2 व्यक्ति सेम कैंडिडेट का, सेम पावर का, सेम नाम का, सेम आर्गुमेंट का मिल जाता। अब वो कंफ्यूज है। कौन कंफ्यूज है भैया? कंपाइलर की दोनों में से किसको कॉल करे। अब वो कंफ्यूज होगा तो दे देगा एरर, रिजॉल्व नहीं करता भैया। अब वो टेंशन भी नहीं लेता, कंपाइलर टेंशन नहीं लेता कि भैया ये हो रहा, चलो सेटल कर देते। ये कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट एरर दे देगा। भैया आप जानिए आपका काम। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जैक्ट मैच का बात कर रहे हैं तो इसमें जितना आर्गुमेंट आ रहा है, जहां से जितना कॉल करते वक्त पास कर रहा है और जितना ये ले रहा, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का टाइप सेम होना चाहिए और उसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए और एक से अधिक नहीं होना चाहिए। एक से अधिक है तो एरर है। गॉट इट? इसी को बोलते हैं भैया, ये जो कॉल है ये जाके इससे क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। दूसरा देख रहे हैं टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन में क्या होता है भैया? टाइप को प्रमोट कर देते हैं। कैसे करते हैं? बोले ये क्या टाइप का है, पहले एग्जैक्ट मैच करो। पहले क्या करो? एग्जैक्ट मैच करो। और एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तब हम लोग को रूल लगाना है टाइप प्रमोशन का। टाइप प्रमोशन में क्या होगा? केयर है इसको इंट में मानेगा, फ्लोट है इसको डबल कर देगा। गॉट इट? जैसे कि देखिए हम लोग बोले कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक क्या भैया? इंट है, दूसरा फ्लोट है। अब यहां से हम लोग जैसे केयर टाइप का डेटा पास किए, एग्जैक्ट मैच हुआ नहीं हुआ, तो सबसे पहला काम होगा एग्जैक्ट मैच करना। नहीं होगा तब टाइप प्रमोशन पे जाएगा। और टाइप प्रमोशन में गया तो भैया ये केयर है, इसको इंट में चेंज कर दिया तो ये पहला मैच हो गया। अब इसके साथ हो रहा क्या? नहीं,
ये जो मेरा केयर है इसको चेंज करेगा तो ये आ जाएगा इंट, और इंट में ये तो फ्लोट है, इसमें एग्जैक्ट क्या बोलते हैं टाइप प्रमोशन में मैच होगा नहीं, और ये मैच नहीं हो रहा है तो इसमें नहीं होगा, तो एक ही में मैच हो रहा तो यहाँ पे चल जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वो होगा टाइप प्रमोशन, यानी कि टाइप को प्रमोट कर दिए, जिसका साइज 1 था उसका साइज हो गया 4, दैट इज टाइप प्रमोशन। गॉट इट। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप कन्वर्जन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। गॉट इट। और इसको फेस करना बहुत ही कम पड़ता है, लेकिन जब पड़ता है तब प्रॉब्लम बहुत बड़े हो जाते हैं। इसमें डेटा लॉस भी हो सकता है। गॉट इट। ठीक है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता। अब बोले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़े नहीं, हम बोले क्या कि कोई कस्टम डेटा टाइप है जिसका टाइप है बुक। क्या है भैया? कोई कस्टम डेटा टाइप है जिसका टाइप है बुक। अब यहां पे ये इंट ए है। क्या है? इंट ए है। अब जैसे ही इसको कॉल करेंगे, F1 को कॉल कर रहे हैं तो इसमें D1 पास हो रहा है। D1 को क्या होगा भैया? एग्जैक्ट मैच हो रहा? नहीं हो रहा। अब D1 को चेंज किया जाएगा, किसमें किसमें चेंज किया जाएगा भैया? D1 को किसमें किसमें चेंज किया जाएगा? इंट में चेंज किया जाएगा। हो जाएगा। क्या ये जो डबल टाइप का वैल्यू, इसका टाइप प्रमोट हो सकता? नहीं हो सकता। तो टाइप कन्वर्जन हो सकता? हो सकता। तो ये है भैया डबल टाइप का, इसको चेंज कर दो इंट टाइप में। किस टाइप में चेंज कर दो? इन टाइप में, तो इससे मैच हो जाएगा। और एक से अधिक मैच नहीं होना चाहिए, एक से अधिक मैच हो रहा तब भी दिक्कत है। गॉट इट। तो हम लोग देखे भैया कि फंक्शन ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट क्या है और ये एक्चुअली काम कैसे करता है। चलिए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि इसके लिए हम लोग को कुछ फंक्शन बनाने पड़ेंगे जिससे हम लोग समझ पाए। गॉट इट। अब जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि दो फंक्शन बनाते हैं, एक रिटर्न टाइप दोनों का वाइडी रख लेते हैं, बदर नहीं करते हैं, और बोलते हैं क्या F1, और इसमें आर्गुमेंट ले लिए इंट टाइप का और बोले इंट ए, और इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और बोले क्या कि प्रिंट कर दो फंक्शन F1 टाइप इंट। गॉट इट। बोले क्या? फंक्शन F1 टाइप इंट। ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं भैया और इसको पेस्ट कर दो। अब इंट के जगह पे बोल देंगे फ्लोट। फ्लोट। करेक्ट। ठीक है। अब जैसे फ्लोट बोल दिए, टाइप में भी फ्लोट लिखना पड़ेगा। फ्लोट हो गया। ठीक है। अब दोनों का ऊपर में डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो ये रहा मेरा डिक्लेरेशन। अब यहाँ से डेटा हटा दिए, यहाँ पे भी बोलते हैं यहाँ पे फ्लोट चाहिए तो हम लोग दे देते हैं फ्लोट। हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कॉल करो, क्या करो? कॉल करो। किसको कॉल करो? F1 को कॉल करो। इसमें आर्गुमेंट पास कर दो 10। 10 किस टाइप का आर्गुमेंट है भैया? इंट टाइप का। और इंट टाइप का तो अब भी जो प्रिंट होगा वो टाइप इंट होगा। यस होगा। कंपाइल किए भैया, इसको कर दिए रन, और जैसे रन किए तो बोला क्या? फंक्शन F1 टाइप इंट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि इंट पास कर दिए। ठीक है। अब फ्लोट पास करते हैं। बोले क्या? कॉमा 0f। ओके। तो अब क्या कॉल होना चाहिए भैया? फ्लोट टाइप। चलिए कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए और रन किए तो ये बोल रहा है टाइप फ्लोट। ठीक है भैया। यहाँ पे क्या हुआ भैया? एग्जैक्ट मैच हो रहा। एग्जैक्ट मैच हो रहा। अब टाइप प्रमोट करे भैया? हाँ करते हैं। अब देखिए कि टाइप प्रमोट हमको करना होगा तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे केयर टाइप का डेटा। किस टाइप का डेटा पास करेंगे? केयर टाइप का। जैसे कैपिटल ए पास कर दे, ये किस टाइप का डेटा? केयर टाइप का। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी केयर टाइप का डेटा ले रहा नहीं ले रहा, तो कौन एग्जीक्यूट होगा भैया? ये। क्यों? क्योंकि केयर का जो टाइप प्रमोट होगा वो इंट टाइप में होगा। तो इसको रन करेंगे तो ये इंट टाइप प्रिंट कर देगा। ठीक है भैया। हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं और कंपाइल किए, फिर जाके इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन किए तो बोला क्या? फंक्शन F1 टाइप इंट। क्यों बोला इंट? क्योंकि भैया यहाँ पे टाइप को प्रमोट किया गया। टाइप कन्वर्जन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, यानी कि कस्टम डेटा टाइप पढ़ लेंगे, क्लास पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे भी यूज पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।